अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 नए बिल पास किए हैं और वो तीनों जो नए बिल हैं मैं आपको बता दूं, आप ये समझिए कि नागरिकों के लिए हैं। और इन 3 नए बिलों में साफ कहा गया है कि अभी तक क्या होता था कि जो व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता था तो उसको समय लगता था इंसाफ पाने में। अब साफ कह दिया गया है कि जैसे मान लो हम लोग फतेहपुर में रह रहे हैं, यहाँ पर आपके साथ कोई घटना घटी, आप रहने वाले बिहार के हो और यहाँ की पुलिस आपका कुछ नहीं सुन रही, तो सीधा आप जाइए, फतेहपुर छोड़ दीजिए, चले जाइए बिहार, और बिहार में आप उस व्यक्ति के खिलाफ़ FIR करा दीजिए। वहाँ से आपकी FIR लिख जाएगी। और यह भी कहा गया सख्त आदेश नए बिल में कि 60 दिन के अंदर पुलिस प्रशासन कोर्ट के सामने आपकी जांच प्रस्तुत करेगा। 60 दिन के अंदर, लेट लपेट नहीं होगा। तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद ये भी कहा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हैं, कभी कभी क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में इंसाफ पाने में कहो 10 साल लग जाए, तो उनके लिए भी कहा गया है कि 45 दिन के अंदर आपको पूरी तरह केस को साफ कर देना है। सज़ा देना है कि छोड़ देना है, 45 दिन के अंदर। 60 दिन के अंदर FIR मान लो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जज के सामने 45 दिन के अंदर ये हो जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये 2 कोर्टें अपनी जगह बहुत बड़ी हैं, तो इनके लिए भी कहा गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो केस जिसके चलते हैं, तो 3 साल के अंदर ये केस फाइनल होने चाहिए। ये नहीं कि आप इस केस को 4 साल, 10 साल, 5 साल, 50 साल तक घसीट ले जाओ। फाइल पड़ी है तो पड़ी है, जंग खा रही है, कुल मिला के ये नहीं चलेगा। 3 साल के अंदर, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ पर केस पूरा फाइनल होगा। और ये बहुत बड़ी बात है और आम जनता के लिए बहुत राहत का विषय है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका गलती भी नहीं है और उनका केस चल रहा है और उनके पक्ष में सब कुछ है, लेकिन जिसकी गलती वो पैसे के दम पर फाइल दबा के रखा है, तो वैसा नहीं होगा। उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है जो उस फाइल को दबाने का काम करेगा। ये और एक बहुत बड़ा इसमें बदलाव किया गया है। अभी तक क्या होता था कि हमारे देश में बहुत सारे लड़कियों के बलात्कार होते थे, रेप होते थे। उनमें क्या होता था कि जो व्यक्ति रेप करता था 6 साल या 7 साल की सज़ा हो जाती थी और छूट जाता था। अब साफ कह दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति नाबालिग लड़की के साथ, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर उसके साथ वो रेप कर रहा है तो उसको मौत की सज़ा हो सकती है। और ये कोई वो बात नहीं है कि बस हो सकती है, नहीं हो सकती, नहीं होगी अगर ऐसा वो व्यक्ति कर रहा है। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ गलती लोग करते हैं और शोषण भी करते हैं, लेकिन वो इज्जत के कारण नहीं बता पाते, क्योंकि कहते हैं हमारी इज्जत उछाल होगी या उड़ेगी। तो मैं उन लोगों को बता दूं, अगर आपके साथ वो सामने वाला गलत किया है तो आपको सामने वाले की धज्जी बिगाड़ देनी है, और इस कानून के तहत आप उसके साथ कर सकते हैं। जब तक आप पुलिस प्रशासन को बताओगे नहीं, तब तक पुलिस प्रशासन कुछ करेगी नहीं। आप बताइए, सब कुछ होगा। तो देश के लिए कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, जो ये बलात्कार के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इनमें रुकावट होगी, इनमें थोड़ा कमी महसूस होगी, क्योंकि जान सबको प्यारी है। जो अभी तक दारू पी के, गांजा पी करके छोटी बच्ची को अगवा कर लिए, उसके साथ बलात्कार कर दिए। कोई लड़की पसंद आ गई, अपनी शक्ल नहीं देखेंगे, जाने लीवर जैसा रहेंगे, और सीधा जाके उसके साथ बलात्कार कर दिए। अरे अपने को पहले देख लो ना, फिर सामने वाले को देखो। तमाम ऐसे लोग हैं देश में, आप ये समझ, लाखों घटनाएं पर डे घटती हैं। तो इसमें थोड़ा भी अगर रुपये में 5% भी इस कानून के लेकर डर अगर लोगों के अंदर भर जाएगा तो सुधार हो सकता है। तो ऐसे हमारे हिसाब से कानून बहुत बढ़िया है, जो ये कानून लागू है 1 जुलाई से। और आपकी क्या राय है ज़रूर बताइए। और हो सकता है जगह जगह विपक्ष जो है धरना प्रदर्शन भी करने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए, विपक्ष को हम ये कह दें कि कुछ काम पक्ष वाले भी सही करते हैं, ऐसा नहीं कि सारे काम वो गलत ही करते हैं, कभी कभी उनकी भी तारीफ़ कर दिया करें तो ज़्यादा सही है।